बाबा जी नमस्कार। ओम हर हर महादेव। महादेव, हर हर महादेव। ये क्या है? मैं यूट्यूबर ब्लॉगिंग करता हूँ। अरे वाह, भगवान तुम्हें सदा सुखी रहे। धन्यवाद धन्यवाद। ये कहाँ जगह आए हैं? मैं लोकल का हूँ, रानी खेत का हूँ। नहीं, यहाँ कहाँ है? ये दुनागिरी मंदिर। सही में? हाँ हाँ। आप तो यहीं रहते होंगे? नहीं, मैं वहाँ बिनसर महादेव रहता हूँ। अच्छा, तो अभी आप अभी यहाँ मतलब आए थे या वहाँ से होके आ गए आप? ऐसा है, मैं माता रानी के दर्शन करने आता रहता हूँ। अच्छा। यहाँ माता रानी के ठीक पीछे की साइड में जो यहाँ प्राचीन रास्ता है पैदल का, हाँ हाँ जो द्वाराहाट से दुनागिरी आता था। हाँ हाँ। अच्छा, जो बिनसर है सामने, जी वहाँ पर आप? हाँ जी, आप आए होंगे तो आपने रास्ते में रास्ते में देखा मैंने, बोर्ड देखा। अच्छा, उधर को है, मैं गया नहीं वहाँ पे देखा। आप आइएगा, आपको ऐसा ही सुंदर दिव्य स्थान है माता रानी का। जैसे यहाँ शिव जी ऊपर होते हैं, तो वहाँ पर कौन किस चीज़ का मंदिर बता शिव का मंदिर। शिव जी मंदिर है। ऐसा है कि जो हमारे दुनागिरी क्षेत्र है, हाँ, इसमें शिव का पूरा पंच परिवार है। पंच परिवार। और जो हमारे बिनसर महादेव हैं, बड़े चमत्कारी शिव जी हैं। शिव जी। माता दुनागिरी के ऊपर माता का मंदिर होता है, हाँ हाँ नीचे शिव का मंदिर है। हाँ हाँ। तो जो शिव का मंदिर नीचे है, वो वर्तमान में अभी बिनसर महादेव। अच्छा, उनके बगल में भैरव जी वहीं पर? हाँ, उसी के ठीक ऊपर थोड़ा सा आप साइड में चलोगे तो आगे चल के आदि गणेश का मंदिर है। ठीक ठीक। वहाँ बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग जाते हैं। बहुत कम किसी को पता है। और इधर जो है आगे सुखदेवी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे कार्तिक स्वामी। अच्छा, वहाँ पे मंदिर है इधर? कार्तिक स्वामी। सुख, क्या मंदिर का नाम कहता है? सुखदेवी। सुखदेव। अच्छा अच्छा। वहाँ पे कार्तिक स्वामी जी, नारद मुनि, सरस्वती मैया, सुखदेव मुनि, ऐसे अनन्य साधुओं ने तपस्या करी है। सब यही उत्तराखंड में जावे नेचुरल चीज़ें। हाँ। जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार। एक्चुअली क्या है ना, सबसे ज़्यादा जो हमारे देश के मंदिर हैं ना, वो सबसे ज़्यादा शिव जी के मंदिर बनाने वाले हुए राक्षस हैं। अच्छा। क्योंकि यही सबसे ज़्यादा जो है शिव की तपस्या करके वरदान प्राप्त करते थे। शिव जी हमारे ऐसे हैं, भोले भाले हैं, सबके लिए एक। बिल्कुल। वो हमेशा आंख बंद करके एक समाधि में निरंतर बैठे रहते हैं। अनंत जोगी, जिसको हम आदि जोगी भी कहते हैं, अनंत जोगी भी कहते हैं। अच्छा अच्छा। जोगी मतलब साधु होता है। और आदित्य योगी जैसे गुरु, आदि मतलब सदगुरु भी हैं। जिसका कोई अंत नहीं होता है, जिसका कोई एंड नहीं होता है। अच्छा। एक होता है ना कि हर किसी की सीमा होती है, पर उनकी कोई सीमा नहीं। उनकी कोई सीमा नहीं, वो शिव जी के वो है पूरे। जी, अगर हम दूसरे रूप से देखते हैं तो हम सब एक प्रकार से शिव के ही हाथ में, या शिव की पृथ्वी में, जो भी हम लोग मानते हैं, साइंस कहता है। हाँ। ठीक है, सबकी बात मान लेते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कहता है कि हम सब शिव जी के आशीर्वाद से जी रहे हैं। आशीर्वाद, ये सब भगवान ही है। साइंस तो बाद में आएगी ना, पहले तो गॉड आएगी, पहले तो ऊपर वाला आएंगे। साइंस इसलिए कह दिया क्योंकि नहीं, साइंस नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, गॉड को मानता हूँ। साइंस बाद में है, गॉड है। क्योंकि देखो, साइंस एक व्यवस्था है। हाँ, साइंस जो है ना, वो एक व्यवस्था है। ओके। लेकिन जिसको हम गॉड, इंग्लिश में गॉड कह रहे हैं, हम शुद्ध हिंदी में उसको भगवान कहते हैं। हाँ हाँ। या परमेश्वर कहते हैं, या हमारी आत्मा में बसने वाला ईश्वर, यानी कि स्वयं का स्वर। स्वयं का स्वर। ई मैं। ई में। ई का मतलब होता है मैं। ई। अच्छा। स्वर का मतलब होता है जो आपके मुख से निकलता है, जिसको आवाज कह लो, जो हम बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, ध्वनि कह लो, या किसी और प्रकार से जो मुख से आवाज बन के निकल रहा है, उसको स्वर में गिनेंगे। अच्छा। तो इसी का मतलब होता है ईश्वर। 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 अच्छा, आप समझ गए। अब समझ में आया? एक बार और बता रहे हैं। स्वर का मतलब समझ गया मैं। ई का मतलब होता है मैं, यानी कि मैं। मेरा ईश्वर है ना। हाँ। मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ, ये मेरा ईश्वर है। ई का मतलब होता है मैं, और स्वर का मतलब होता है जो हमारी आवाज निकल रही है, ध्वनि है, साउंड है, कई प्रकार से उसको हम सोच रहे हैं जो। नहीं, अच्छा, सिर्फ ध्वनि ध्वनि जो मुख से निकल रही है, वो स्वर है। ठीक, समझ गए। और दोनों चीज को मिलाओ तो क्या हो जाता है? ईश्वर। 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 तो ये बड़े विशेष हैं। नहीं, ईश्वर तो है ही। देखो, ईश्वर नहीं बना रखे, तो हम साइंस तो बात की जाता, तो इंसान ने बनाया, लेकिन ऊपर वाले ने तो हमें बनाया, हमें रिस्पेक्ट करनी। साइंस एक व्यवस्था है, यानी कि हम कहते हैं साइंस एक फैसिलिटी है। हाँ हाँ। ओके, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी गुड, सो मेनी थिंग फैसिलिटीज वी गेट इट। यस। हमारे पास बहुत कुछ है, सब दे रही है, सब गाड़ी है, चाबी,
और इतना टीवी है, सब हम मोबाइल है, ये आप जो यंत्र आपके हाथ में है ये भी तो वही है, साइंस टेक्नोलॉजी। लेकिन ये मनुष्य ने बनाया है। इसमें कभी कभी क्या दिक्कत होती है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि साइंस को आज के टाइम में लोग भगवान मान रहे हैं। मैंने सही कह रहे, बहुत से मान्य है, बहुत से लोगों तभी का नेचुरल के साथ विचार ऐसा देखा है। वो लोग मेरे से कहते हैं, बोला बाबा प्रैक्टिकल। अरे जब आपके पास किसी चीज का विचार नहीं होगा तो उसका प्रैक्टिकल कैसे कर लोगे? उसका मतलब आप प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे ले लोगे? इतना आसान थोड़ी है। यस सर, बिल्कुल। इफ वी वांट टू गेट अ प्रैक्टिकल देन वी वांट टू हैव थ्योरी। यस। If we have theory, then we can do practical. So without theory, practical is not success. Yes sir, you are right. And practical with theory. I mean, without practical, theory is not exist. Yes yes. So बाबा जी आपने बहुत कुछ बताया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके मिलके। लेकिन आप थोड़ी इंग्लिश भी बोलो, बहुत चीज़ें बोले आप मुझे थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताओ बाबा जी। मंदिर भगवान के बारे में तो आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत नीचे सीखा आपने। जी। आप थोड़ा अपने बारे में बताओ प्लीज़। ओम नमो नारायण। प्रभु, मेरा नाम महंत ओमगिरी है। मैं जूना अखाड़े का एक बहुत छोटा सा सदस्य हूँ। ओके। और मेरे गुरुजी का नाम महामंडलेश्वर श्री सोमनाथ गिरी जी महाराज, जिनको दुनिया पायलट बाबा के नाम से जानती है। और मैं यहीं बिनसर महादेव में रहता हूँ। बाकी तो इतना ही बैकग्राउंड है और मैं तो कुछ जानता नहीं। आप मतलब इंग्लिश अच्छी बोल रहे हो, बहुत तो इंग्लिश का कारण ये है बच्चा कि हमारे जो आश्रम है, हाँ। उस आश्रम में हमने बचपन से अंग्रेजों को देखा है। अच्छा, बचपन से ही आपने मतलब ये इसमें आ गया जी। डिवोटी बन गए। 92 से संन्यास में हूँ। 92 यानी कि आज मेरे को लगभग 30 साल हो गए हैं इसमें संन्यास में। संन्यास मैं 8 साल का था तब से संन्यास में। तो कुछ कहना चाहिए जो यंग है, यंगेस्ट को कहना चाहिए, जिसमें मैं ही यंग हूँ, अब भगत हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, कर्महीन नर पावत नाही, अंत काल पछतावत चाहे। जो मनुष्य स्वयं को नहीं पहचानता वो दूसरे के ऊपर हमेशा कंप्लेन करता है। ट्रू। क्योंकि हम अगर अपने से इस बात को महसूस करें कि हम काम कर सकते हैं, हम अपने से रोज कमा के खा सकते हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। भगवान ने हमें हाथ दिया है, पैर दिया है, सोचने के लिए बुद्धि दिया है, देखने के लिए आंखें दिया है, करने के लिए कर्म दिए हैं। अगर हम ये कर्म करते हैं तो स्वतः ही हमारे पास धन भी आएगा। बिल्कुल। तो यंग के लिए मेरा यही मैसेज है कि भाई, जीवन में संघर्ष ही बड़े और संघर्ष से ही बड़ा बनता है। यस सर। तो आप जो है दूसरों को लालचन लगा करके और ये बेरोजगारी कर करके इससे ज़िंदगी नहीं चलेगी। मैं ये राजनीतिक तौर पे नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आप मेरी अपने विचार हैं, सबके विचार, सबके अपने। क्योंकि अगर आप देखोगे बेरोजगारी, आपने अपने विचार में बना लिया कि मैं बेरोजगार हूँ, तो आप वास्तव में बेरोजगार हैं। पर आपने विचार अपने बना लिए कि मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ बेच सकता हूँ, या मैं झाड़ू लगा सकता हूँ, या मैं रोड से एक पत्थर उठा के उसको साफ करके बेच सकता हूँ। मैंने लोगों को देखा है काम करते हुए। एक जिसके पास रोटी नहीं होती वो कैसे अपनी रोटी चलाता होगा। बिल्कुल। उनसे सीखो, वो तो कभी बेरोजगार नहीं होते। जो रोज कमा के खाते हैं, मैंने कभी उनको बेरोजगार नहीं देखा। नहीं होता है। तो ये सिर्फ इतना ही है भाई, अपने आप को पहचानो। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को ट्राई टू बी अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ हु आर यू। ट्रू। That is main point. You are human. You are not donkey. You are not animal. You are not a bird. No other things. You are human. हम इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह सोचना चाहिए। बिल्कुल। एक बात आगे बता देता हूँ, फिर शिव जी जाने कब मिलेंगे कब नहीं। यस बाबा जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आई एम द स्टूडेंट। आई एम द स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ। माई लाइफ इज ए बुक। माई लाइफ इज ए बुक। मेरी जिंदगी ही एक किताब है। मेरी जिंदगी ही किताब है। Where I live, that my school. Which place I live, that my school. This is my school. This is my school. Okay? Yes. जहाँ मैं रहता हूँ वही मेरा स्कूल है। जहाँ मैं रहता हूँ वही मेरा स्कूल है। My time is a teacher. My time is a teacher.
मेरा समय ही मेरा गुरु है। मेरा समय ही मेरा गुरु है। दिस इज आई एम। दिस इज आई एम। ओम। ओम। यही मैं हूँ। यही मैं हूँ। मैं समझ गया आपने क्या कहा। मैं इसको थोड़ा और जरा उसको डीपली और करूँगा अंडरस्टैंड। तो थैंक यू, आपने मुझे इतना कुछ बताया। मुझे आशीर्वाद दो। हर हर महादेव। भगवान तुम्हारा कल्याण करे, सदा सुखी रहो भाई। भाई जाओ जाओ। चाय पियो क्या? और कुछ नहीं, बजेंगे। चलो नहीं आएंगे। धन्यवाद आपसे। जब समय मिले। धन्यवाद। सो गाइज एंड आज बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं मंदिर में आया और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा होता कि बाबा जी ने इतनी अच्छी चीज़ें बोली, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, नॉलेज मिली मुझे। मतलब ऐसा मैंने सोचा नहीं था। मैं सिर्फ भंडारे के लिए आया था और उसको भंडारा एक्सप्लोर करना चाहता था, ब्लेसिंग लेना चाहता था एंड भंडारे को खाना चाहता था, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम से मैंने खाया नहीं था। तो मुझे भंडारा खाना खाने को मन कर रहा था, तो मैं आया। सो गाइज बट यहाँ पर मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, ऊपर वाली कृपा है। एंड बाबा जी ने इतनी अच्छी चीज़ें बताई, जो लास्ट में बोला वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उसको डीपली सोचना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, तब हम इसको अपने जीवन में लाइव कर सकते हैं। एंड बहुत चीज़ें हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ पे। सॉरी। हर हर महादेव। चलो चाय पियोगे बाबा जी? यही मंगाएंगे चाय, जो भी आ जाएगा। यही दुकान, सब व्यवस्था हो जाती है। ठीक है, ओके प्रभु। अपनी तरफ से देने का। अरे नहीं नहीं, वो है आनंद करो। वो आशीर्वाद वो है। ठीक है, थैंक यू बाबा जी, नमस्कार। धन्यवाद। सो गाइज मुझे यहाँ पर गाड़ी नहीं मिली थी, बाबा जी मिले, इन्होंने मुझे छोड़ा भी और बहुत कुछ बताया इन्होंने। जो मोटिवेशनल बातें हैं, बहुत चीज़ें हैं सीखने को मिला। और इनकी फॉलोइंग मतलब फैन फॉलोइंग भी बहुत है, बहुत से लोग इनको कर रहे हैं। सो अच्छा लगा, इन्होंने छोड़ा भी और मिल के अच्छा लगा। थैंक यू।